हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो सीरीज जो शुरू करी है सीटीपी एमसीक्यूज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम जो है आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो सभी क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार इन पेपर्स में देखने को मिले हैं। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए जो है क्लास में आगे बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें इसी तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहां पर और ज़्यादा अपडेट जो है और नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। यहाँ पर जो है आपको बताना है, नीचे दिए गए कुछ प्लेस है उनमें से कौन सा प्लेस जो है बच्चे के लिए कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा वे जो है हम डिफाइन कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहला ऑप्शन ऑडिटोरियम, बी होम, सी प्लेग्राउंड और डी हमारा ऑप्शन है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो है हम बात करें सबसे अच्छे प्लेस की, तो वो हमारा स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट है, क्योंकि स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर ऑडिटोरियम प्लेग्राउंड, हम जब स्कूल की बात कर रहे हैं ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और ऑडिटोरियम प्लेग्राउंड एक स्पेसिफिक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करूँ तो ये है आपका इन तीनों में से डी है। उसके बाद करती हूँ होम की। होम के अंदर बहुत सारी बच्चे लर्निंग करते हैं, ये मानने वाली बात है, बट उनको इतना एक्सप्लोजर नहीं मिलता जितना स्कूल के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से उनका कॉग्निशन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हैज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं वो सोशलाइजेशन एजेंट के ऑप्शन है, तो उनमें से कौन सा जो सोशलाइजेशन एजेंट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो डालता है, अपना असर डालता है। एजुकेशन, फैमिली, सी मास मीडिया, डी पीयर ग्रुप्स। यहाँ पर सभी के सभी अपना रोल प्ले करते हैं, सभी के ऊपर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का असर जो है उन पे देखने को मिलता है। उनके चाहे बात करूँ मॉरल डेवलपमेंट की, उन बात करूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, सभी पे जो है इन सभी का असर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा फैमिली का मिलता है, क्योंकि फैमिली ऐसी है, क्योंकि फैमिली के हम बात करते हैं कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट से आ रहा है उसकी मॉरल्स वैसी ही होंगी, उसकी लैंग्वेज उसी तरीके से होगी। तो बेसिकली फैमिली सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डालती है चाइल्ड्स डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct in relation to concept formation by a child। यहाँ पर आपको बताना है बच्चे के द्वारा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किया जाता है उसके रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, देखते हैं। ए, concepts are emotionally ordered। B, there is a set pattern of concept development। C, concepts are not hierarchical in nature। D, concepts are not individual। यहाँ पर जो है concept formation की बात हो रही है। concept formation क्या होता है, जब बच्चा किसी चीज़ को लर्न करता है, याद करता है अपने इन्वायरमेंट में, वो किस तरीके से करता है उसको, उसी को हम concept formation कहते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक इमोशनली ऑर्डर में होता है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी लर्निंग कोई भी इमोशनली ऑर्डर में नहीं होती है। कॉन्सेप्ट जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होता है उसका, ये भी गलत है। इंडिविजुअल नहीं, हमारी लर्निंग हमारे लिए ही होती है, इंडिविजुअल ही की जाती है, मैं अपने लिए ही करती हूँ लर्निंग। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट आर नॉट हायरार्चिकल इन नेचर। जो कॉन्सेप्ट होता है एक क्रमबद्ध तरीके से इन नेचर के नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। जब हम किसी चीज़ को बात करते हैं, लर्निंग करने की करते, तो उसके स्टेप्स को फॉलो करते, तो बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऐसे नहीं है कि किसी भी कभी हम लोग जो है
एक्विजिशन पहले हो गया, लर्निंग जैसे हमारे लर्निंग की अगर बात करूं, एक्विजिशन, मेंटेनेंस, ये पूरे स्टेप होते हैं। तो इस स्टेप वाइज ही हमारी लर्निंग चलती है। ऐसे नहीं है कभी को हम लोग एक्विजिशन नहीं किया सीधा हम मेंटेनेंस पे पहुंच गए, तो ऐसा नहीं है। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही आंसर है हमारा बी, देयर इज अ सेट पैटर्न और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ये एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है हमारा एक पैटर्न है जो कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। तो सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है कॉग्निशन का कंपोनेंट नहीं है, आपको ये बताना है। ए फीलिंग, बी थॉट्स, सी अटेंशन और डी परसेप्शन। बहुत इजी आंसर है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखते ही मुझे पता है सही जवाब जो है सही चुना होगा, क्योंकि कॉग्निशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, थॉट्स, हम अटेंशन, परसेप्शन तीनों आते हैं हमारी फीलिंग की जब हम बात करते हैं, तो उसमें कॉग्निशन का रोल नहीं होता है। तो सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइड ड्यू टू। यहाँ पर आपको बताना है कि एक जब छोटे बच्चे को ग्रैंड मदर उसकी मदर की गोद से ले लेती है तो वो बहुत रोता है। वो रोता है किस लिए? ए सोशल एंजाइटी, बी इमोशनल एंजाइटी, सी स्ट्रेंजर एंजाइटी या डी सेपरेशन एंजाइटी। किसकी वजह से जो वो रोता है वो आपको बताना है। यहाँ पर जो है सही आंसर है इमोशनल एंजाइटी। उसको जो है इमोशनल एंजाइटी होती है जिसकी वजह से वो रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, जिसमें बोला गया है बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है कॉलबर्ग द्वारा दी गई, बी स्किनर द्वारा, सी पियाजेट और डी पैलोन। यहाँ पे सही आंसर है पियाजेट। पियाजेट द्वारा जो है ये बच्चों के लिए कहा गया था कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। वो मानते हैं पियाजेट के बच्चे खुद से गलतियां कर करके जो है चीज़ें सीखते हैं, वर्ड के अंदर खुद जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो चीज़ें सीखते हैं। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर और हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका ऑब्जेक्टिव है कि एक टीचर जो है उसको बच्चे की एबिलिटीज, बच्चे के पोटेंशियल, बच्चे की क्षमता के बारे में जो है समझना चाहिए। ए मीडिया साइकोलॉजी, बी एजुकेशनल साइकोलॉजी, सी एजुकेशनल सोशोलॉजी, डी सोशल फिलॉसफी। यहाँ पर सही आंसर बहुत इजी है। हम लोग किसका पेपर दे रहे हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर दे रहे हैं। उसी में ही हम लोग पढ़ते हैं कि टीचर्स को बच्चे की क्षमता के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे की एबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बच्चे के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे के लिए क्या सही है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ टीचर और स्टूडेंट की जो यहाँ रिलेशन की बात होती है वो आपका किस में होती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर होती है। सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रॉइड हैज रिलेटेड द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, एग्जांपल द पीरियड ऑफ 5 और 6 ईयर ऑफ लाइफ टू बी डिसाइसिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए इंटेलिजेंस, बी पर्सनैलिटी, सी इमोशन, डी ईगो। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है और पूछा गया है फर्स्ट 3 स्टेजेस के अंदर किसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो हमारी
पर्सनैलिटी की थ्योरी है तो जेन्युइन है, इंटेलिजेंस या इमोशन या ईगो की बात नहीं कर रखी है, पर्सनैलिटी की बात कर रखी है। थोड़ा सा घुमा के दे रखा है क्वेश्चन, पर जेन्युइन है। जब पर्सनैलिटी की थ्योरी है तो सारी जो है उसमें पर्सनैलिटी की ही बात कर रखी है, तो सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम रिप्रेजेंट डिमांड्स और विशेस स्ट्रीमिंग फ्रॉम द। जो ड्रीम है वो हमारी डिमांड और विशेस को रिप्रेजेंट्स करते हैं, किसमें? अनकॉन्शियस, बी कॉन्शियस, सी प्री कॉन्शियस और डी डेथ इंस्टिंक्ट। यहाँ पर जब हम ड्रीम की बात कर रहे हैं, ड्रीम हमारे कॉन्शियस यानी हम बिल्कुल जाकर तो ले नहीं रहे हैं सपने, हम पूरे होशावास में नहीं होते, या प्री कॉन्शियस, यहाँ पे जब हम कॉन्शियस होते हैं उससे थोड़ी देर पहले नहीं, लेकिन ड्रीम जब भी हम आते हैं हम गहरी नींद में होते हैं, यानी अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तब हमें आते हैं। सही आंसर है हमारा ए। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग रेफर टू ए ट्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, बी रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, C. A technique to enhance comprehension. D. A plan of action for an adventure. यहाँ आपको बताना है माइंड मैपिंग क्या है, उसी के बारे में बताना है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सही आंसर इसमें जो है, माइंड मैपिंग का मतलब होता है जो हमारे माइंड है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस के बारे में रिसर्च करना, क्या है वो, किस तरीके से काम करते हैं, नए नए आइडिया जो है कैसे आते हैं, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसी को माइंड मैपिंग कहा जाता है। तो सही आंसर है बी, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे आपको और भी अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।